स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिफाइन किया। स्टेट ऑफ अफेयर्स के बाद आप लोगों ने जो है विषय को डिफाइन किया। विषय को डिफाइन करने में आप लोग विशेष पर्टिकुलर तक पहुंचे। पर्टिकुलर तो को खैर तो उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संकेत दे दिया कि वो पर्टिकुलर को किस सेंस में ले रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग ने प्रतिज्ञप्ति, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति को डिफाइन किया कि किस प्रकार इन प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से वस्तु स्थितियों को अभिव्यक्त किया जाता है। फिर प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों और एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के बाद हम लोग जो है नेम्स तक पहुंचे, और नेम्स को हमने प्राथमिक चिन्ह, एलिमेंट्री प्रिमिटिव साइंस के रूप में हमने डिफाइन किया। विटगेंस्टीन ने डिफाइन किया, जिसका स्पष्टीकरण हमने लेक्चर में दिया। यहां तक सारी बातें आप लोग को थोड़ी बहुत पहुंच गई, 50-60% पहुंच गई तो बहुत है, इतना काफी है। क्योंकि बाकी अभी किताब पढ़ेंगे, अभी नोट्स बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, अभी फिर से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो और हैं वो कल की क्लास जब शुरू होगी तो कल की क्लास हम फिर से इन सारी चीजों को रिवीजन करते हुए स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देते हुए करेंगे, तो फिर से वो सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम बस 2-3 मिनट और लेके छोड़ रहे हैं आप लोग को कि देखिए कल की क्लास की भूमिका बता दें कि कल के क्लास में हम लोग स्पष्ट करेंगे पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, जो अर्थ का चित्र सिद्धांत है विटगेंस्टीन का। जो लोग एमए प्रीवियस में हैं उनके लिए ये पेट क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से पूछेगा अर्थ का चित्र सिद्धांत, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और जो मिड रेंज वाला प्रश्न आता है वो वाले में भी इस अर्थ के चित्र सिद्धांत को पूछ सकता है। तो इसको तो एकदम आप लोग तैयार कर लीजिएगा कल की क्लास के बाद। और आईएएस के लिए भी अर्थ का चित्र सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग आईएएस के लिए भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो ध्यान पूर्वक इसको तैयार कर लेंगे। बाकी नेट जेआरएफ के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसकी चर्चा कल की जाएगी। पहले जो आज बताया गया है इन सारी चीजों की रिवीजन को करके एग्जाम्पल्स को, जैसे मनीष जी ने कहा ना एग्जाम्पल्स बताइए, एग्जाम्पल्स के साथ उदाहरण देके इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण करके पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को बताया जाएगा। फिर पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को हम जब बताएंगे ना, तो एक प्रकार का हमने बार बार जैसे डिस्कस किया है, जो लोग पहले भी पढ़े हैं हमारे साथ, कि एक प्रकार का रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म आता है इनके दर्शन में, ट्रैक्टेटस में, उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे, जिसको कहते हैं जिसे कहा जा सकता है और जिसे कहा नहीं जा सकता, मात्र दिखाया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हाट कैन बी सेड, और जिसको कहा नहीं जा सकता है व्हाट कैन नॉट बी सेड, बट उसको इंडिकेट किया जा सकता है, उसे दिखाया जा सकता है, उसके बीच एक डिफरेंस करते हैं, वो भेद करते हैं। हिंदी में जो एक बार फिर से कह दे कि जिसे कहा नहीं जा सकता है मात्र दिखाया जा सकता है, इसके बीच एक डिफरेंशिएट करते हैं, भेद करते हैं, यानी एक प्रकार का मिस्टिसिज्म आ जाता है इनके दर्शन में, रहस्यवाद आ जाता है। वह क्यों आता है, किस स्वरूप में आता है, इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे हम लोग। और इसका स्पष्टीकरण करते हुए हम लोग ट्रैक्टेटस वाले सारे चीजों को समाप्त करके फिर फर्दर समय मिलेगा तो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन की भूमिका बांध देंगे, और परसों वाले क्लास में हम लोग फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर देंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। सब लोग पढ़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।